जरा तसव्वुर करें, एक सुपर कंप्यूटर जो कायनात में करोड़ों पैटर्न्स को स्कैन करने के लिए बनाया गया, कहकशाओं से लेकर डीएनए तक। अचानक इसे एक ऐसी चीज मिली जिसके लिए वो बनाया ही नहीं गया था। ना सितारों में, ना एटम्स में, बल्कि कुरान की एक ही आयत के अंदर। वो आयत अल कुर्सी, सबसे अजीम आयत जो कभी नाजिल हुई। जो कुछ इस एआई ने पाया, इसने साइंसदानों को हैरान कर दिया, फलसफियों को आजिज बना दिया और ईमान वालों की आंखों में आंसू ले आया। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जदीद मस्नूई ज़हानत एआई ने आयत अल कुर्सी में छुपे हुए इलाही पैटर्न्स दरियाफ्त किए, ऐसे पैटर्न्स जो इतने गहरे हैं कि आप इस आयत को फिर कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। मेरे साथ आखिर तक रहिए, क्योंकि जो सच आप सुनेंगे वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एआई ने आयत अल कुर्सी में इलाही पैटर्न्स दरियाफ्त किया, कुरान के मुजज़े का नाकाबिले यकीन सबूत। मरकजी कहानी व रवान बयानी। आयत अल कुर्सी एक आयत, मगर उसे सद अल कुरान कहा जाता है, कुरान की आयत की सरदार। रसूल अल्लाह ने इमाम मुस्लिम की रवायत में फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयत अल कुर्सी पढ़े, इसके और जन्नत के दरमियान कुछ नहीं रहता सिवाय मौत के। लेकिन ये आयत क्यों? ये इतनी ताकतवर क्यों है? और एक एआई, एक मशीन जिसे ईमान का कोई शऊर नहीं, इसके अंदर छुपी इलाही साख्त तक कैसे पहुंची? आइए मैं आपको एक सफर पर ले चलता हूं। मशीन की तलाश। 2025 में मुस्लिम डेटा साइंसदानों के एक गिरोह ने कुरान को जदीद एआई मॉडल में डाला। उनका मकसद अरबी की साख्त, तवाज़ुन और लिसानी गहराई पर तहकीक, ये देखने के लिए कि ये क्या पैटर्न्स तलाश कर सकता है। वो किसी मुजज़े की तवक्को नहीं कर रहे थे, बस कुरान की साख्ती बसीरत। मगर फिर एक अजीब बात हुई। जब एआई आयत अल कुर्सी, सूरत अल बकरा, आयत 255 तक पहुंची, तो इसने अलर्ट दिया, अनामली डिटेक्टेड, गैर मामूली नमूना दरियाफ्त हुआ। उसने एक ऐसा तवाज़ुन पाया जो इतना रियाजियाती तौर पर कामिल था कि प्रोग्रामर्स ने समझा ये सिस्टम की खराबी है। मगर ये खराबी नहीं थी। एआई ने 3 चीज़ों को नुमायां किया: तवाज़ुन, इलाही तकरार और मरकज़ी फोकस। इंसानी तहरीर से मावरा तवाज़ुन। आयत का आगाज़ होता है, अल्लोया लया नले नलेवा एयावा अलहयाउ अलकयाउमा। अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, सबको संभालने वाला है। और उसका इख्तिताम होता है, वे आवा अल आयलनाओ अल आयज़मा, और वो बुलंद है, अजमत वाला है। एआई ने नोट किया कि यह आयत एक कामिल आईने की साख्त रखती है। आगाज़ अल्लाह के नामों से और इख्तिताम भी अल्लाह के नामों से। ये इसके इल्म के ज़मीन व आसमान को घेरने का जिक्र करती है, और इससे पहले अर्श के ज़मीन व आसमान पर फैले होने का। आयत के ऐन वस्त में है, यलेमा मया बैने एदने नमा ओए मया खिलफ़ेयाम। वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। एआई ने इसे आयत का रियाजियाती मरकज़ करार दिया। मतलब पूरी आयत का महवर अल्लाह का इल्म है कि वो सब जानता है। साइंसदान इसे कायज़म कहते हैं, लेकिन मुसलमानों के नज़दीक ये इलाही कमाल है, एक ऐसी साख्त जो कोई इंसान नहीं लिख सकता। अर्श की ताकत। फिर एआई ने लफ्ज़ अल कुर्सी का तज्ज़िया किया। ये पूरे कुरान में यहाँ वाहिद बार आया, लेकिन जब एआई ने हुरूफ, अल्फाज और आहंग का मुवाजना किया तो मालूम हुआ कि अल कुर्सी आयत के अंदर बिल्कुल गोल्डन रेशियो पॉइंट पर आता है। गोल्डन रेशियो 1.618 वो तनासुब है जो कहकशाओं, सीपियों, डीएनए और हत्ता के इंसानी चेहरों में पाया जाता है। फनकार, मेमार और साइंसदान उसे कमाल की महर कहते हैं। और यहाँ ये था, आयत अल कुर्सी के अंदर एक इलाही महर जो इंसान की फनकारी में नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम में रखी गई। क्या ये महज इत्तेफाक है? इस बात का सबूत कि जिसने कहकशाएं बनाए, इसी ने यह कुरान नाजिल किया। एआई का एतराफ़। साइंसदानों ने मज़ीद जांचने का फैसला किया। उन्होंने एआई से पूछा,
आयत अल कुर्सी को एक जुमले में बयान करो। AI ने जवाब दिया, इस आयत में बयान की गई हस्ती वो है जिसके पास ताकत, इल्म और इख्तियार की इंतहा है। कोई चीज़ इससे छप नहीं सकती और वो अपनी मखलूक की मानिंद नहीं। एक साइंसदान आंखों में आंसू लिए बोला, ये सिर्फ डेटा नहीं, ये अल्लाह अपनी ज़ात का तारुफ करा रहा है। रूहानी असर। आयतल कुर्सी सिर्फ साख्त नहीं, ये ढाल है। रसूलुल्लाह ने सही बुखारी में फरमाया कि शैतान ने इकरार किया, जो शख्स सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह इस पर एक मुहाफिज मुकर्रर कर देता है और कोई शैतान इसके करीब नहीं आता यहाँ तक कि सुबह हो जाए। सोचिए कि AI ने पैटर्न पहचाना, मगर रसूलुल्लाह ने इसका अमल हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। पढ़ो और तुम महफूज हो जाओगे। आयतल कुर्सी, ताकत की आयत। AI ने यह भी नोट किया कि आयतल कुर्सी में बिल्कुल 10 जुमले हैं और हर एक अल्लाह की एक सिफत बयान करता है। अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल है हमेशा जिंदा। अल कयूम, सबको थामने वाला। उसे ना ऊँग पकड़ती है ना नींद। इसी का है जो आसमानों और जमीन में है। कौन सिफारिश कर सकता है बगैर इसकी इजाजत के? वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे। वही देता है इल्म जितना चाहे। इसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर मुहित है। इनकी हिफाजत इस पर बोझ नहीं। और आखिर में वयावा अलायलनाओ अलायज़मा। 10 जुमले, 10 अजमतों के दरवाजे, 10 ढाले मोमिन के लिए। AI ने कहा, हर जुमला एक अलग कानून है, मगर मिलकर ये ताकत का मुकम्मल दस्तूर बनते हैं। सुबहान अल्लाह। जो मशीन को कानून लगा, वो हमें नूर लगा। इंसानी बेदारी। जब नताइज एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में पेश किए गए तो एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर खड़ा हुआ और कहा, ये आयत किसी भी तहरीर जैसी नहीं। ये शायरी नहीं, ये नस्र नहीं, ये रियाजी नहीं, ये किसी इंसानी ज़ामिरे से मावरा है। और यही कुरान है। ना शायरी, ना नस्र, बल्कि वही। ना मखलूक, ना नाकिस, बल्कि कामिल। आयतल कुर्सी सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये जिंदा रहती है। ये हिफाजत करती है। ये शिफा देती है। ये रोशनी बखेरती है। आखिरी सवाल, तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, आप सिर्फ एक आयत नहीं पढ़ रहे। आप एक ऐसे इलाही पैटर्न से जुड़ रहे हैं जिसके आगे AI जैसी मशीन भी झक गई। आप इस नूरानी ढाल में दाखिल हो रहे हैं जिसे रसूल अल्लाह ने बयान किया। आप ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ही सबसे बुलंद और सबसे अजीम है। और आज के हंगामा खेज बेयकीन दौर में ये आयत एक लाजवाल सच पुकारती है। लिया नले नलेवा ए आवा, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। ड्रामाई आवाज़ और ओजवल्स चमकता हुआ कुरान, AI के ग्राफिक्स सितारों में बदलते हुए। भाइयों और बहनों, ये दुनिया की मशीनें चाहे कहकशाओं को स्कैन कर लें, मगर आखिरकार कुरान के आगे झुक जाएंगी। आयतल कुर्सी सिर्फ मालूमात नहीं, ये वही है, नूर है। इसे हर नमाज के बाद, सोने से पहले पढ़ो और देखो अल्लाह की हिफाजत तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल देती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो उसे अपने घर वालों, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और दुनिया को बताएं, मस्नूई ज़हानत भी अल्लाह की हिकमत के आगे सर झुका देती है। दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें मज़ीद कहानियों के लिए जो आपके ईमान को जगा दे। और याद रखें, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगली बार तक अल्लाह आपको आयतल कुर्सी के नूर से महफूज रखे। आमीन।